रणबीर दीपिका आपसे मेरा सवाल है आपकी केमिस्ट्री को लेके हमेशा से जिक्र होता है, हमेशा से बात करी जाती है केमिस्ट्री को लेके, और डिबेट भी होती है रणवीर या रणबीर कपूर, इस बात को लेके भी बड़ा डिबेट का मसला है ये। अब ये किसका आइडिया था, मतलब ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री मीटर किसका आइडिया था ये, हुज आइडिया वाज, एंड डू यू थिंक इट विल टू हेल्प द फिल्म? I don't know, help the film, not help the film, I don't know. We thought it was a fun idea, we thought it was a fun concept. हर फिल्म के साथ शायद ऐसा कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा हमको. But we felt that so much was being spoken about our chemistry, so much was being spoken about our Jodi. How do we include our fans and people who are invested in the film and people who are a fan of the film as well? How do we make them a part of this journey? And that's why we came up with this idea. And most importantly, I think kahin na kahin ye film se juda hai, because the film also talks about not necessarily chemistry, but the film is also talking about how relationships today, youngsters ke beech mein especially, relationships mechanical ban gaye hain. There is a kind of boredom that has set in, especially in the youth, because of lifestyle, because of various reasons. So we just felt it was a fun thing to do, to get couples more involved with themselves and as well as with our journey with the film. I think that that'll be unfair if we rate ourselves. We've been lucky that our last film, Ye Jawani Hai Diwani, did very well at the box office. People liked us. But I think the responsibility is that with this film, Tamasha, when the audience sees that they rate our chemistry and if they like us, there are so many great pairs, great on-screen pairs of the film industry that they use our names in the same breath as them, which is really amazing for the fact that it can be used with them. But I think we have to prove ourselves with better films, better performances, and I really hope that Tamasha also adds to that. Thank you. Okay, Deepi. But आप ये 28 तो मैं भी अगर आप ये कहेंगे तो better होगा, I guess. पत्ते खुल जाएंगे उस दिन. Okay, दीपिका, मेरा सवाल आपसे है, चिलिंग, नरम गरम, पलंग तोड़, और रणबीर कपूर की बात करूँ या मैं रणवीर सिंह की बात करूँ, दोनों के साथ जो भी फिल्में आपने की हैं बहुत कामयाब रही हैं, केमिस्ट्री की बहुत चर्चा रही है. अगर रणबीर को और रणवीर सिंह को आप रेट करें इन तीनों में जो केमिस्ट्री मीटर है, तो कैसे करेंगे, किसको क्या देंगी? दोनों ही पलंग तोड़े यार. अगर ऐसा कुछ है तो मतलब उसके ऊपर जहाँ केमिस्ट्री मीटर लिखा है ना, उससे ऊपर भी. Hi. Hello. Hi Ranbir. Hi Katrina. Wasim here from India News. Sorry, Deepika. I'm really sorry. It was unintentionally. I'm really sorry for that. No, it's okay, no problem. रणबीर, आपसे सवाल है और पहला दूसरा सवाल आपसे है. दीपिका, अब तो सही बोला मैंने. पहली बार जब आपकी केमिस्ट्री सिल्वर स्क्रीन पे आई थी तो फैमिली में क्या रिएक्शन था? कभी फैमिली में या पापा ने या डैडी ने या रिलेटिव ने कहा कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है? और दीपिका से मेरा सवाल है कि जब आप पहली बार रणबीर से मिली थी, हाउ वाज योर रिएक्शन, हाउ वाज इट? फिल्म की ड्यूरेशन. मैं एक्चुअली सवाल इतनी अच्छी तरह समझा नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा. आई थिंक जहाँ पापा का सवाल है या फैमिली का सवाल है, वो ज़्यादातर केमिस्ट्री नहीं देखते, वो फिल्म देखते हैं. मेरा काम शायद उनको ज़्यादा नज़र आता है, तो उसके बारे में बात करते हैं. लेकिन मुझे याद है कि मैं दीपिका से जब पहली बार मिला था, वो रिलीज़ के पहले, ओम शांति ओम और सावरिया अभी तक रिलीज़ नहीं हुई थी. हम लोग फिल्मिस्तान में शूट कर रहे थे, एंड एक साइड सावरिया का सेट था और पीछे आई थिंक उन लोग ओम शांति ओम का एक गाना शूट कर रहे थे. तो जैसे ये फिल्म में ड्रीमी गर्ल है, वैसे ही मैं बाहर एक्चुअली स्टूडियो के बाहर आया और ये अपने कॉस्ट्यूम में ऐसे गुजर रही थी. तो उसी वक्त आई थिंक एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो था वही था कि ये बहुत ही बड़ी स्टार बनने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल थी. एंड आई थिंक उसने ये इसको लगातार आगे बढ़ा है अपने लाइफ में. आई थिंक शी इज ओनली बिकम बेटर देन दैट फर्स्ट इमेज ऑफ व्हाट आई सॉ हर. और दूसरा सवाल ये है, रणबीर, दूसरा सवाल ये है, मैं खुद ही भूल गया. जी, आप पूछिए. हेलो. नाम के साथ बहुत चीज़ें भूल रहे हैं आप. जी, हाय रणबीर, दीपिका जी, आप दोनों से सवाल है. जब राज कपूर, नरगिस या फिर शाहरुख, काजोल या फिर नीतू जी, ऋषि जी जैसे इतने दिग्गज कलाकारों से आपकी तुलना की जाती है आपकी केमिस्ट्री की,
तो कहीं ना कहीं आप लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है या कुछ घबराहट होती है कि नहीं, उस लेव- सबसे पहला रिएक्शन आई थिंक बहुत अच्छा लगता है क्योंकि दे आर द ग्रेट्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। बट आई थिंक हाँ ऑफ कोर्स एक जिम्मेदारी है क्योंकि हमारी सिर्फ 2 फिल्में बाहर आई हैं, ये तीसरी है। आगे जाकर अच्छा काम करना है, अगर अच्छा काम करेंगे, अच्छी एक्टिंग करेंगे, तभी जाकर वो उस टाइटल का हकदार हम मानेंगे। बट अभी तो एज समबडी हु इज़ रिलेटिवली न्यू इन द इंडस्ट्री, ऑन फेस वैल्यू बहुत अच्छा लगता है, बट आई डोंट थिंक वी एक्सेप्ट इट, इट्स टू मच टू एक्सेप्ट। आप हेलो। दोनों को किसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है ऑन स्क्रीन? आप दोनों को कौन दूसरे कलाकारों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री? शाहरुख एंड काजोल, दे ऑल टाइम फेवरेट्स। आई थिंक हम डिस्कस करते रहते हैं कि हाउ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हैज़ इम्पैक्टेड आवर लाइव्स। हम एक्टर बने इज बिकॉज ऑफ हमने क्या देखा था उस फिल्म में। देयर सो मेनी देयर इज यू वांट टू नेम सम? राज कपूर एंड नरगिस ऑफ कोर्स, अमिताभ बच्चन, रेखा, सलमान खान, ऐश्वर्या राय, ऋषि कपूर, नीतू सिंह, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जितेंद्र, जया प्रदा, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, आमिर खान, जूही चावला, देन नेम सर? This is not a test of your memory. It's okay. ऋतिक रोशन, करीना कपूर, गोविंदा, करिश्मा कपूर, मैं एक मिनट, एक और होगा, श्रीदेवी, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, रणवीर सिंह, दीपिका पाडुकोन, रणबीर कपूर, कटरीना कैफ, और कौन है, सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर, वरुण धवन, आलिया भट्ट, और कौन कौन बाकी है? रणबीर, अक्सर ऐसा कहा जाता है इंडस्ट्री में कि शाहरुख खान कहते हैं कि दीपिका उनके लिए लकी चार्म है। आपकी भी फिल्में जितनी की हैं सारी सुपर डुपर हिट रही हैं, ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस पे कामयाब फिल्म हो। क्या आपके लिए दीपिका लकी चार्म है? Oh, you remembered your question. This was the question. अरे जल्दी एक च्यवनप्राश का चम्मच खा लिया। नहीं, मेरा यही मानना है कि आई थिंक जब आप किसी एक्टर को, किसी कलाकार को लकी बोलते हो तो आई थिंक वो आप उनके काम से थोड़ा कुछ निकालते हो। दीपिका जो कुछ है अपने हार्ड वर्क की बदौलत से, मेहनत की बदौलत से है। आई थिंक सो आई वुडंट कॉल हर लकी चार्म, लेकिन आई थिंक जो भी फिल्म दीपिका करती है वो अपने दिल से करती है, मेहनत से करती है, अपनी चॉइस भी उसकी बहुत अच्छी होती है। तो आई थिंक मैं उसको क्रेडिट देना चाहूँगा, मैं उनको लकी बोलना नहीं चाहूँगा। Hi, this is Sohail. You all share a very excellent chemistry. In fact, in spite going ups and downs in your life, in fact, तमाशे की बात करते तो आप मानते हो कि जिंदगी एक तमाशा है, आशा है, निराशा है, and how much do you believe in the destiny also of the creator, or of the creator in fact, and do you अगर at this point of time इनके दीपिका ने आपको propose किया तो what would be your reaction, and the same thing goes with Ranveer also? मतलब फिल्म में, लाइफ Yeah, में? because definitely we can still see the chemistry. सर एक सिंपल सा सवाल पूछ लो, ये बहुत ही मतलब बहुत 3 थोड़ा- सवाल। हाँ, आपने गॉड क्रिएशन से लेकर यहाँ तक सब। मैं एक्चुअली माइक नहीं मिलेगा शायद, इसलिए मेरे नहीं, 2-3 लेकिन सवाल एक साथ ही मैंने कर दिए। basically he wanted to First get to thing the is- last part, but he was like, अब कैसे पूछूं? So he's gone like full 360. आई थिंक सर क्या है कि First is destiny actually, मतलब first Destiny. is that, yeah, तमाशा है, हम जिंदगी भी तमाशा है हाँ, जैसे कहते हैं ना। शेक्सपियर जी ने कहा था कि ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर merely एक्टर्स। आई थिंक उसी को लेकर हमने ये टाइटल रखा है। तमाशा ऑल्सो मीन स्पेक्टिकल, एंटरटेनमेंट। फिल्म भी एंटरटेनिंग है, इट इज़ अ स्पेक्टिकल। तो हम तमाशा एक बुरी तरह नहीं कहना चाह रहे कि आपने एक क्या तमाशा लगा रखा है, उस तरह नहीं बोला जा रहा। आई थिंक जो आपका तीसरा पार्ट है आपके क्वेश्चन का, हम दीपिका और मैं अभी 8 साल हो गए, हम फिल्म इंडस्ट्री में हमारी शुरुआत 8 साल पहले हुई थी। एंड आई थिंक वी वर्क वेरी हार्ड टू मेक इंडिविजुअल आइडेंटिटीज़। 7 साल में गवर्नमेंट बदल गई है, गोलमाल के 3 पार्ट्स बन चुके हैं। आप 8 साल और
आपकी उम्र बढ़ गई है, हमारी उम्र बढ़ गई है, और हम यही कोशिश करते हैं कि एज इंडिविजुअली एज एक्टर्स लोगों को हमारा काम पसंद आए, तो हम अपना पर्सनल लाइफ और पर्सनल हिस्ट्री बेचने की कोशिश नहीं कर रहे। वी आर जस्ट ट्राइंग टू डू द बेस्ट टू आवर कैपेबिलिटीज़ एज एक्टर्स, और यही कोशिश करते हैं कि व्हाट वी ब्रिंग इन एज एक्टर्स वो ऑडियंस को पर्दे पर पसंद आए, एंड इट डजंट रियली रिफ्लेक्ट कि व्हाट आवर हिस्ट्री इज और हमारी पर्सनल रिलेशनशिप कैसे है। Well, Deepika, what have you to say? वही Same. Our chemistry is so good that we Sir ने usually कह दिया, we नहीं, agree, ऐसा नहीं। you usually agree with each other. But no, I think it's exactly that. बहुत अजीब लगता है जब लोग ऐसे सवाल पूछते हैं. But there's much more that goes into a relationship than just chemistry. I think what I value and respect more is that we have a beautiful friendship and a friendship for life. And I think that's what we respect about each other the most. हेलो रणवीर जी, आरती सक्सेना, मेरा सवाल है हेलो कि ना ये तमाशा फिल्म मेरा नाम जोकर की मॉडर्न ये नहीं है, मेरा नाम जोकर आई थी एक बार राज कपूर जी की जी। ये इसका मॉडर्न वर्जन है तमाशा? नहीं, मॉडर्न वर्जन नहीं है एक्चुअली, वो फिल्म भी नहीं चली थी तो हम उसका मॉडर्न वर्जन नहीं बनाएंगे। बट ऑफ कोर्स राज कपूर की फिल्म एक तरफ उनको हम टच नहीं कर सकते, वो एक्चुअली मेरा नाम जोकर उस वक्त नहीं चली थी, बट अब देखा जाए तो बहुत ही क्लासिक जैसी फिल्म है। लेकिन ये नहीं है, एक नई कहानी है। इम्तियाज़ बड़े दिल से एक ओरिजिनल कहानी लिखते हैं, और ये भी बहुत अच्छी बात होती है कि इम्तियाज़ जो भी करे अपने कैरेक्टर्स को कोर्सिका लेकर जाए, जापान लेकर जाए, जो फिल्म की जो जड़ होती है वो बहुत ही हिंदुस्तानी होती है, जो कैरेक्टर्स होते हैं। तो तमाशा उसी का है कि वो जो शुरुआत होती है वेदवर्धन साहनी की, मेरे कैरेक्टर की, वो शिमला में होती है, और वो तमाशा और कहानियों के दुनिया में खो जाता है, वो उसकी ड्रीम्स और इमेजिनेशन में। और अगर आपको रोल के लिए रणवीर जी, आपको अगर रोल के लिए वेट बढ़ाना पड़े या बाल गंजा करना पड़े तो आप करेंगे? बिल्कुल। एक्चुअली अभी जब मैं राजू हिरानी की फिल्म करूंगा, संजय दत्त, उन पर जो बायोपिक बन रही है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनकी जैसे लगूं। अगर उनका जो बॉडी टाइप थिन था, अगर उन्होंने थोड़े मोटे हो गए थे एक समय में, तो आई थिंक एज एन एक्टर ये हमारा कर्तव्य है कि हम ऑडियंस को एक बिलीवेबिलिटी दे स्क्रीन पर, कि जब हम पर्दे पर नजर आए तो लगेगा कि अरे ये रणबीर या दीपिका नहीं है, ये वो कैरेक्टर्स हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है टू एक्चुअली हैव अ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। हाय रणबीर, ओवर हियर। लेकिन सच बोलूँ तो 8 साल से बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ बनी नहीं है, मैं सेम सिंगल पसली हूँ। रणबीर, ओवर हियर। You and Deepika are compared. मैंने अभी तक वो डिसाइड नहीं किया कितने केजीज लगाऊंगा, बट जब फिल्म शुरू होगी, शायद जब डिस्कशंस होंगे, तब आई गेस आई विल बी क्लोजर टू नो हाउ मच। Ranbir, you and Deepika are compared to Shah Rukh and Kajol, and today you are having an event, and after this even Shah Rukh and Kajol are having an event to launch the love song. So what do you have to say about that thing? Really excited. दिलवाले इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी फिल्म है, लव द ट्रेलर, एंड रियली एक्साइटेड। जब शाहरुख और काजोल कोई फिल्म में आते हैं या गाना करते हैं, तो आई थिंक सब फैंस को वो बेताबले होके एक्साइटेड वेट करते हैं। तो मैंने खुद गाना देखा नहीं है, मेरे दोस्तों ने गाना देखा है, शाहरुख सर ने उन्हें दिखाया था और वो बहुत तारीफ़ कर रहे थे। बट येस, आज मराठा मंदिर में एक इवेंट, आई गेस ऑल यू गाइज आर गोइंग देयर फ्रॉम हियर, सो आई एम एक्साइटेड एज मच एज you guys are. We are as much fans of theirs as you are. Deepika? Ranbir, recently Exactly. you I think said that we're both, in fact, like we said earlier, we were doing a question answer thing once, and they were like, which film would we have liked to be a part of? And we both said Dilwale Dulhaniya Le Jayenge. I think we belong to that generation where that film as a love story has really impacted our lives. So I think like all their other fans, we belong to that fan group, and we're really looking forward to seeing them together on जैसे screen. हम अभी कोई शो में गए थे और मैं कह रहा था कि जब कुछ कुछ होता है रिलीज़ हुई थी, तो आई थिंक हम सब सोचने लगे कि हम राहुल है। तो मैंने भी वो पोलो टी शर्ट खरीदी थी जहाँ पोलो लिखा था, और वो कूल नेकलेस खरीदा था। She used to wear the Kajol hair bands. So Shahrukh sir and Kajol ma'am have really impacted, a generation which I don't think they are aware of also. Even the generation after us, जब हम उनसे मिलते हैं, they all have been, so influenced and inspired by them that we are just excited and amazed that they're still, their chemistry meter is beyond Palang Tod also. It's another level of chemistry what they share. Ranbir, recently you've said that Deepika is a flirt. So what made you say that? But
द टफ पार्ट इज़ कि आप कुछ बोलते हो कि उसके कुछ 4-5 मीनिंग्स निकल आते हैं, बट आई सेड इन अ फन वे, यू नो, जैसे मैंने जवानी में भी कहा था कि फ्लर्टिंग सेहत के लिए अच्छा होता है, इट्स लाइक योगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये फ्लर्ट है और ये कुछ गड़बड़ कर रही है। आई वाज जस्ट टीजिंग हर, सो डोंट टेक अ वेरी डर्टी मीनिंग आउट ऑफ इट। Also, ये अच्छी लड़की है, संस्कारी also है। you've said that coming back to Deepika is like. आप हो कहाँ? अच्छा, Also, you've said that coming back to Deepika is like dal chawal. अगेन आई विल एक्सप्लेन दैट स्टेटमेंट। यू नो क्या होता है कि आप 4-5 वर्ड्स ले लेते हो और आप एक didn't हेडलाइन बना clarify देते हो। with तड़का or तो without तड़का. मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, तड़का वड़का दाल मक्खन सबके साथ, कि मैंने कहा था जब मैं दीपिका के साथ काम करता हूँ आई एम सो कंफर्टेबल, यू नो, इतना अच्छा लगता है, यू नो, इट फील्स लाइक गोइंग बैक होम और द कंफर्ट ऑफ दाल चावल। तो सडनली अगले दिन जब मैंने हेडलाइन पढ़ा इज दीपिका इज दाल चावल, तो ऐसा नहीं कहा मैंने, आई सेड वर्किंग विद हर फील्स लाइक ईटिंग दाल चावल बिकॉज अच्छा लगता है, यू नो, आई फील गुड वर्किंग विद हर एज एन एक्टर। And there was one more thing where Deepika had said that she still loves Ranveer. So Hey, 1 second. He also said he still loves me. You all can ask him also. That was not what you were saying. He ate a second spoon of Chyawanprash. I was just reading some things online and they're like, oh, she said this. Arey, he also said, yaar. आजकल बहुत खतरनाक है यार, यो एक शब्द बोल देते हो उसके 4-5 मीनिंग्स आते हैं, देन अगले 18 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वही, यू नो, हम वी ट्राइंग टू कॉन्ट्रडिक्ट इट, बट मैं ऐसे नफरत तो करता नहीं हूँ, यू नो, शी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ, शी इज़ अ बिग पार्ट ऑफ ऑल आवर लाइव्स, यू नो, आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स, शी इज़ अ रियली डियर फ्रेंड, सो ऑफ कोर्स आई लव हर, आई एम नॉट गोइंग टू से आई हेट दीपिका और आई लाइक हर और आई लाइक हर लिटिल बिट देन लाइक बट लिटिल लेस देन लव, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इट वॉज सेड इन दैट सेंस, इट वॉजंट सेड कि, यू नो, गोइंग बैक अगेन 7 साल पहले जब गोलमाल 1 की शूटिंग हो रही थी और गवर्नमेंट कोई दूसरा गवर्नमेंट था। रणबीर, दिस इज राजेंद्र सिंह। हेलो रणबीर। सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल। दीपिका जी, आप दोनों के लिए मुबारकबाद कि ऑलमोस्ट यू हैव वन द बैटल हाफ, क्योंकि म्यूजिक बड़ा अच्छा लगा हमें इस फिल्म का। कहते हैं जिस फिल्म का म्यूजिक अच्छा हो फिल्म हिट हो जाती है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? दोनों क्या सोचते हैं आप? बहुत अहम हिस्सा है म्यूज़िक एक्चुअली। जब फिल्म की ओपनिंग लगती है तो आई थिंक ज़्यादातर म्यूज़िक के दम पर लगती है। जब हमने हमारी पिछली फिल्म ये जवानी है दीवानी की थी, उसमें इतने सुपरहिट गाने थे और जिस तरह से, यू नो, ऑडियंस आई थी फिल्म देखने के लिए, वो म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ था। जहाँ तमाशा का सवाल है, ये जवानी है दीवानी जैसे पॉपुलिस्टिक म्यूज़िक नहीं है, बहुत स्टोरी टेलिंग में घुसी है म्यूज़िक, तो हमें बहुत पसंद है। आई थिंक ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम ये मेरी दूसरी फिल्म है AR रहमान साहब के साथ, जो भी वो गाने देते हैं वो सिर्फ 1 महीने और 2 महीने नहीं रहते, वो सदियों तक रहते हैं। तो अच्छा लगता है और यही आई गेस एक कन्विक्शन है कि जब लोग फिल्म देखेंगे उनको म्यूज़िक और बेटर लगेगा, क्योंकि वो आई थिंक वो फिल्म में और समा जाती है फिल्म। डू आई हैव अ डिफरेंट टेक? देखिए, मैं रामलीला का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब मैंने रामलीला देखी थी, मुझे भी दीपिका और रणवीर की केमिस्ट्री बहुत हॉट लगी थी, सब लोगों को हॉट लगी और फिल्म बहुत बड़ी सुपरहिट थी। जो हमने जो फिल्म की थी ये जवानी है दीवानी, उसमें हम हॉट थे कि क्यूट थे वो मुझे पता नहीं, मैं खुद को नहीं बोल सकता कि मैं क्यूट हूँ या हॉट हूँ। फर्स्ट हाफ में हम क्यूट थे और सेकंड हाफ में हॉट। लेकिन मैं खुद को मैं कैसे कहूँ कि मेरी केमिस्ट्री बेटर है? मैं यही मानता हूँ कि जो ऑडियंस बोलती है वही सच होती है, जो आपको लगे आई गेस वही सच है। जी यस, जब खत्म करेंगे क्वेश्चन फिर कर लेंगे। जी, दीपिका रणबीर जी। One thing that I like about Deepika is she's very, very serious about her work. You know, she doesn't take that for granted. जब वो set पर आती है, it is about the work. It's not about के, you know, about gossiping or about just chilling कि pack-up कितने बजे है. वो बहुत ही committed है, बहुत ही passionate है. Even more than what I did when I worked with her in ये जवानी है दीवानी, or when she was in Pashna Hasina. I think she's just getting more committed and passionate towards her work day by day. या उनका I think he's a very sensitive person, which I think does not come across in a very pronounced way because of the kind of person that he is. He's not a very expressive person, but he's a very, very sensitive person. या आप दोनों से एक सवाल है। आप दोनों ने इम्तियाज़ जी के साथ अलग अलग फिल्में की हैं, लेकिन ये एक साथ कर रहे हैं और आप तीनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है फ्रेंडशिप के वे में। तो इस फिल्म में काम करने के दौरान वर्क वाइज आप लोगों की केमिस्ट्री कैसी रही तीनों की?
हम तीनों की केमिस्ट्री कैसी हाँ, लगी? इम्तियाज आपकी और इनकी वर्क वाइज, नॉट वर्क वाइज वॉज फैंटास्टिक बिकॉज एग्जैक्टली फॉर द सेम रीज़न दैट यू सेड, हम तीनों ने एक दूसरे के साथ इन अ डिफरेंट कैपेसिटी हमने काम किया है. मैंने लव आजकल में किया है, इन्होंने रॉकस्टार में किया था, हम दोनों ने ये जवानी है दीवानी में काम किया है साथ में. सो कहीं ना कहीं एक मोर देन फ्रेंडशिप में मैं कंफर्ट के बारे में बोलूँगी. एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रस्ट. तो अगर अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ if there's something that we are going through in our lives, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ तब बात करेंगे जब हम साथ काम कर रहे हैं. We interact with each other even when we are not working with each other. We talk about our personal lives. We share a lot with each other. So there's a lot of trust and there's a lot of respect that we have. And I think that really adds a lot to a film. थैंक यू. The film is the name of the film is Tamasha. The It's a love- photographers are saying enough now. They're really bored. Okay. They're इन like, लोग सब "बस बोल रहे करो." पक गए हम लोग. हमको फोटो लेना है बस. Okay. दीपिका किस जोन में है तमाशा? Well, Tamasha is a love story. How do you define love? I don't think you can define love. Of course, from the textbook, there's various definitions of it. But I think that's why when he said he loves me, when I said I love him, it's misconstrued and it's taken very differently because love is not just one feeling. It's a very, very layered feeling. It's a very layered emotion. It's something that develops over a period of time, and the reasons can be very, very different. So it's not one-dimensional that, oh, I love you means it only means one thing. It comes from it comes from a place of care and honesty and trust and respect, being protective of one another. But yes, I think for a relationship to be successful or for love to be successful, friendship is very, very important. ओके जिस तरह से रणबीर जब भी आपसे कोई सवाल करा जाता है और खास करके उस तरह का सवाल जो आप पसंद नहीं करते हैं और जब रणबीर आपके बिहाफ पे जवाब देते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं, दीपिका बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत मेहनती हैं, जब आप उनसे पहली बार 8 साल से लेकर अब तक क्या बदलाव देखती हैं रणबीर में? आपको नहीं लगता कि ज़्यादा मैच्योर्ड हो गए? पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैच्योर होना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है. एक्चुअली अच्छी बात है, पर जैसे आपने पूछा इट साउंडेड लाइक आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा मैच्योर हो गए? मतलब ये इंसान पागल हो गया है. नहीं, हमेशा से ही काफ़ी मैच्योर थे, बट येस यू आर राइट, पिछले 2-3 साल से और थोड़ा मैच्योर हो गए हैं. और क्या है कि जब भी आई थिंक ये लास्ट 2-3 सालों में मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए आता हूँ और आप लोग के सामने आता हूँ, ऐसे कभी कभी सवाल आते हैं तो उनका जवाब देने में थोड़ी मुश्किल होती है. कभी कभी मैं क्या बोलूँ ऐसे सिचुएशन में फंस जाता हूँ, तो थोड़ा स्ट्रेस होता है. बट अभी थोड़ा बहुत मैं ईज हो रहा हूँ, मैं और रिलैक्स हो रहा हूँ आप लोग के सामने. We'll take the last question. क्योंकि लास्ट 3-4 फिल्में आपकी बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं है, तो ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, तो कितना कमर्शियल रूप से इसको देख रहे हैं, और दूसरी बात कि कितना बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑडियंस से? ओके, आई थिंक मेरी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म सावरिया थी, जो मेरी पहली फिल्म थी. वो भी बहुत बड़ी डिजास्टर थी, उससे बहुत सीख मिली मुझे. ऑफ कोर्स मेरे लास्ट 3 फिल्में नहीं चली है, बेशरम, रॉय और बॉम्बे वेलवेट. तो प्रेशर है क्योंकि हम फिल्म खुद के लिए तो बनाते नहीं, ऑडियंस के लिए बनाते हैं. जो ऑडियंस ने मुझे ट्रस्ट किया था, मेरे जो फैंस हैं, या उन्होंने कहा था हाँ रणबीर अच्छी फिल्में करता है, उस दम पर जब वो थिएटर आए थे तो शायद मैंने उनका जो पैसा वसूल नहीं किया. तो यही कोशिश है हर फिल्म के साथ कि मैं अच्छी फिल्म करूं, अच्छी एक्टिंग करूं. जो मेरा मेथड है चूजिंग का या चॉइस का कि मैं कैसे फिल्म में काम करता हूँ, वो तो सेम है. ऐसे नहीं है कि मैं 1 साल पहले कम एक्टिंग कर रहा था और अभी ज़्यादा करूँगा. तो यही कोशिश है. तो मैं कर सकता हूँ दिल से काम कर सकता हूँ, लेकिन जो फिल्म की जो फाइनल डेस्टिनी होती है, फ्लॉप या हिट, उस पर मेरा कोई हाथ नहीं है. तो यही प्रार्थना करता हूँ कि तमाशा एक ऐसी फिल्म है उसी दिशा में जहाँ ऑडियंस को लगेगा कि हाँ ये शायद इसमें अभी भी कोई बात है. तो कोशिश जारी है. अगर ये नहीं तो इसके बाद जब भी जितने मौके मिलेंगे मैं ट्राई करता जाऊँगा. मुझे बहुत लगाव है फिल्म से, बहुत पैशनेट हूँ एक्टिंग के बारे में, मैं कुछ और जानता नहीं हूँ. तो ये कोशिश जारी है. That'll be the last question. That'll be the last question. One last question. One last question. Yes, yes. One last question, please. Thank you. Yeah. Hi. Tamasha has a lot of other meanings. कभी मीडिया के साथ आपका ऐसा कोई तमाशा हुआ है जो आप इवन नाउ नहीं ऐसा आई हैविंग सेड दैट हम सब जानते हैं कि आज आप लोग का बहुत
बड़ा हाथ होता है कि हम आज यहाँ आपके सामने खड़े हैं। जो भी स्टार मैं बना वो आप लोग की बदौलत से, आप लोग ने इतना कुछ शाबाशी दी है, यू ऑल हैव पुट मी ऑन अ प्लेटफॉर्म। और जब ख़राब काम करता हूँ तो यू ऑल हैव क्रिटिसाइज मी ऑल्सो। जहाँ ऑफ जो मेरी पर्सनल लाइफ का तमाशा है, वो कभी कभी क्या होता है कि जो पेपराजी कल्चर है वो थोड़ा बहुत, नहीं मैं सही कहूँगा, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था। आई गेस जो मेरी पर्सनल लाइफ में जो बदलाव आ रहा था वो ज़्यादा हो रहा था, तो थोड़ी चिढ़ आई थी। बट आई गेस एक अंडरस्टैंडिंग भी है कि अभी हम फिल्म एक्टर्स हैं, तो हम खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, हम पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो जो कुछ करते हैं अगर आप तो आज तो सब पेपराजी है ना, हर के पास वो कैमरा फ़ोन होता है, सोशल नेटवर्किंग होते हैं, तो उनके पास पेपर्स है, न्यूज़पेपर्स है, सब कुछ है। सो देयर इज़ नो कंप्लेंट्स। तब मैं और छोटा था और इमेच्योर था, और जैसे उन्होंने कहा अभी मैं मेच्योर हो गया हूँ, तो अभी मैं इतना चिढ़ता नहीं और